उसके अंदर जो बायोलॉजी सेक्शन में से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो कुछ क्वेश्चंस जो हैं आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है और अपने आप को जो है आप लोगों ने चेक करना है कि आप लोगों ने कितने अच्छे से जो है एग्ज़ाम की तैयारी करी हुई है या फिर आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही मैं आपको यहाँ पे जो है इनके डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है वो तो प्रोवाइड कराने ही वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले खुद ट्राई करिए और क्वेश्चन का आंसर करिए कि आपका क्वेश्चन सही होता है या गलत होता है। उसके बाद ही डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है वो देखिए और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में जो है अपने अपने आंसर भी बताइए कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया। सॉल्यूशन देखने के बाद नहीं, सबसे पहले आप लोगों ने क्या आंसर आपके माइंड में आया था या जो सॉल्व करके आपने किया था वो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है गाइस। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहें, ठीक है गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला हमारा क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिजीज कॉज्ड बाय ईटिंग फिश इनहेबिटिंग मर्करी कंटेमिनेटेड वाटर। तो ये वाटर पॉल्यूशन के साथ आपका जो है क्वेश्चन रिलेटेड है। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि अगर मर्करी के द्वारा जो है वाटर कंटेमिनेट हो जाता है और उसके अंदर जो फिश प्रेजेंट है अगर आप लोग उसको खाते हो तो उससे जो है आपको कौन सी डिज़ीज़ जो है वो हो जाएगी। तो ये जो है डिज़ीज़ एक मतलब काफ़ी फेमस और जो मतलब काफ़ी बड़ा जो है इंसिडेंट हुआ था ये जापान के अंदर। अगर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता होगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो करेक्ट ऑप्शन पहले से ही लगा हुआ है मिनामाटा डिजीज़, क्योंकि ये मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर थे पहले के, तो इसलिए यहाँ पे पहले से आंसर मार्क्ड है। लेकिन मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन बता दूँ। सबसे पहले हमारे पास ब्राइट्स डिजीज़। तो देखो ब्राइट्स डिजीज़ का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार की जो है हमारी किडनी की बीमारी होती है जिसको हम लोग नेफ्राइटिस कहते हैं या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारी किडनी जो होती है उसके अंदर जो है छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग ग्लोमेरुलाई कहते हैं और उनका काम क्या होता है बेसिकली ब्लड को फिल्टर आउट करना, ठीक है ना। ब्लड में से यूरिन को अलग करना और ब्लड को जो है प्योर करके जो है वापस भेज देना, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ब्राइट डिजीज़ जिसको हम लोग नेफ्राइटिस या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। उसके बाद मिनामाटा डिजीज़ जो है इसका क्या आता है, हमारे पास एक आंसर है। अब ये मिनामाटा डिजीज़ जो है वो क्या है, बेसिकली ये मिनामाटा जो है एक बे है जो जापान के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो है 1956 के अंदर क्या हुआ कि मरकरी का जो है कंटेमिनेशन हो गया, ठीक है ना। वाटर के अंदर जो है बहुत सारा जो है मरकरी मिक्स हो गया क्योंकि वहाँ पे एक कंपनी थी जिसका नाम था चिसो कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो जो मरकरी के रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स को बनाती थी, अब उससे हुआ क्या, उस कंपनी ने क्या किया कि जितना भी गंदा पानी वहाँ से निकलता था जिसके अंदर मरकरी होता था वो सारा का सारा जो है वहाँ पे समंदर में डालते रहते थे। अब उस एरिया के अंदर जितने भी फिशेस रहने वाली थी वो क्या हो गई, मरकरी के द्वारा कंटेमिनेट हो गई। उसके बाद जब लोग वहाँ से मछली को पकड़ के खाते थे तो वो सारा का सारा मरकरी फिशेस के द्वारा जो है आदमी के अंदर जाना शुरू हो गया। उससे क्या हुआ, मरकरी आप लोग जानते हैं एक मेटल होता है और जो लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये मेटल जो है हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है ना, इकट्ठा होता रहता है। उससे जो है हमें बहुत किस्म की जो है वो बीमारियाँ, ब्रेन की बीमारियाँ, हार्ट वगैरह की जितने वाइटल ऑर्गन्स होते हैं हमारी उसकी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो वहाँ पे जो है ये बहुत बड़ी बीमारी वहाँ पे 1956 के अंदर जो है फैली थी, ठीक है गाइस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है। लेकिन उसके बाद आप लोग जानते हैं हिरोशिमा एपिसोड, जो हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जो एटॉमिक बॉम्ब्स जो हैं वो गिराए गए थे, ये उसके रिलेटेड है, तो ये इसका आंसर नहीं है। उसके बाद है ओस्टियोसेक्लोरोसिस। अब ये ओस्टियोसेक्लोरोसिस क्या होता है, इट इज़ अ हार्डनिंग ऑफ बोन्स, यानी कि जो आपकी बोन्स होती हैं जब वो धीरे धीरे और ज़्यादा हार्ड होने लगती हैं तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ओस्टियोसेक्लोरोसिस कहते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मूव थ्रू टिश्यूज एंड मेम्ब्रेन्स इन दिस रिगार्ड द प्रोसेस थ्रू विच वाटर मूव्स इज नोन एज। अब यहाँ पे क्या पूछा गया आपके पास कि कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के अंदर मूव करते हैं, ठीक है ना, उनके टिश्यूज़ के अक्रॉस या मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब इसके रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है कि द प्रोसेस
थ्रू विच वाटर मूव्स इज नोन एज। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, लंबी चौड़ी जेकेएसएसबी हमेशा जो है स्टेटमेंट देता है और लास्ट में बिल्कुल छोटा सा जो है वहाँ पे क्वेश्चन होता है इसका। बाकी बिल्कुल टाइम वेस्ट करने के लिए लंबी चौड़ी यहाँ पे क्या पूछता है, आपको स्टेटमेंट दे देता है। अब यहाँ पे सीधा पूछा हुआ है कि आपको ऐसी प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो है वाटर का मूवमेंट होता है। तो ये वो आप लोग जानते ही हो अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ट्रांसफ्यूजन क्या होता है हमारे पास, जब हम लोग किसी को ब्लड एक तरीके से मतलब डोनेट करते हैं, यानी कि एक बंदे से लेके ब्लड जो है जब दूसरे बंदे के अंदर जो है चढ़ाया जाता है, उसको एक प्रकार से हम लोग ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। उसके बाद डिफ्यूजन क्या होता है, जब कोई मटेरियल आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है मतलब क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये भी मैंने टॉपिक्स के अंदर आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आपको पता होगा। उसके बाद ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द बायोलॉजिकल या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आप लोग जानते हो, जिसके अंदर हमेशा एनर्जी का क्या होता है, यूज़ होता है, यानी कि एटीपी का जो है वहाँ पे हमेशा यूज़ होगा। और ये जो है हमारी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो से हायर में जाएगी विद द यूज़ ऑफ एटीपी। ठीक है गाइस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑस्मोसिस। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम द एयर सैक्स एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स आर नोन एज। अब देखो जितने भी हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास लंग्स होते हैं। ठीक है, अब लंग्स जो हैं वो आगे डिवाइड होते हैं ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई जो है आगे फर्दर डिवाइड होकर लास्ट में जाके जो है हमारे पास कुछ बैलून लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर हमारी हवा का एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, तो अब आपने उन एयर सैक्स के बारे में बताना है कि उनको हम लोग क्या कहते हैं। अब फेरिंग्स जो है ये भी रेस्पिरेटरी पार्ट का हिस्सा है और साथ ही साथ डाइजेस्टिव पार्ट का भी हिस्सा है, लेकिन ये ऊपर होता है। उसके बाद लेरिंग्स आता है, फिर ट्रैकिया आता है और लास्ट में जाके जो लंग्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, जो एयर के छोटे छोटे सैक्स होते हैं जिसके अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि CO2 जो है हमारी ब्लड से बाहर आती है और O2 जो है ब्लड के अंदर जाती है, उसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से जो है ये छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये आप लोगों ने डायग्राम में, और मैंने भी इसको जो है आपको करवाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी इसका आंसर देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे आपको जो है एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो ये अगर आप लोगों ने टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ तो ये 2 मिनट में आप लोग इसका आंसर कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फूड और मिनरल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सबसे पहले क्या लिखा है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल साल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स इज नोन एज असेंट ऑफ सैप। तो जितना भी टाइप का हमारे पास वाटर होता है या मिनरल्स होते हैं, जब रूट्स के द्वारा जो है वो लीव्स की तरफ जाते हैं तो उसको हम लोग एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, एसेंट ऑफ सैप यही होता है जब रूट्स के द्वारा पानी और मिनरल्स जो है वो लीव्स की तरफ जाते हैं, यानी कि प्लांट की बॉडी के अंदर जाते हैं। उसके बाद है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स अपवर्ड थ्रू द फ्लोएम टिश्यू। तो अब आपको पता ही है यार कि फ्लोएम टिश्यू जो होता है वो आपको फूड की ट्रांसलोकेशन करता है। ठीक है ना, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। वो कहाँ से करता है, लीव्स में से थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि अपर पार्ट्स होंगे या फिर लोअर पार्ट्स होंगे या फिर जो बीच वाले पार्ट्स होंगे, हर जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा फूड का। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाटर और मिनरल्स। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, फ्लोएम टिश्यू है, तो इसका मतलब ये गलत है हमारे पास। ये वाला जो है हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि यही बी वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। उसके बाद दूसरी भी देख लो, द प्रेशर विद विच वाटर इज पुश्ड इनटू द जाइलम ट्यूब्स ऑफ द रूट इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। तो ये भी सही है कि जो रूट प्रेशर होता है उसी के द्वारा जो है मतलब पानी जो है जाइलम की जो ट्यूब्स होती है उसके अंदर जो है उसको बेसिकली प्रेशर मिलता है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो ये उसके बाद सुक्रोज इज द मेन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज ट्रांसलोकेटेड इन प्लांट। वो किसकी, फूड की ट्रांसलोकेशन करता है, ना कि वाटर।
वाटर सॉल्यूबल। तो अब यहाँ पे आपको सीधा पूछा गया कि वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो वो आप लोग जानते हो, यहाँ पे विटामिन बी। अब यहाँ पे सिंपल मतलब बी लिखा हुआ है, विटामिन हमारे बी कॉम्प्लेक्स के होते हैं, वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 5 ही क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट में कवर करते चलेंगे। और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं मुझे यूट्यूब के ऊपर भी और इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर, जहाँ बाकी फ़ोन नंबर के वगैरह ऊपर भी जो है काफ़ी सारे मैसेजेस करते रहते हैं रिगार्डिंग द पेड नोट्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो ने मुझे बोला था, इसलिए मैंने वो नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों को फ्री नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल जो है हमारा वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग उनको डाउनलोड कर सकते हो। अब ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, लेकिन थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा अगर आप लोग पेड नोट्स भी लेते हो और फ्री दोनों अगर आप लोग देखते हो। तो उसके लिए अगर जिन बच्चों को पेड नोट्स जो हैं अगर चाहिए, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जो है मैसेज कर देना, तो मैं आपको बाकी का प्रोसेस जो है बता दूंगा कि आपको कैसे जो है वो मिल सकते हैं। और काफ़ी सारे बच्चों ने लिए भी हैं, तो अगर किसी को डाउट है कि कैसे नोट्स हैं, तो उसके जो है मैं कुछ आपको सैम्पल्स जो है वो दे सकता हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे नोट्स हैं, वो आपके काम के हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो अगर किसी को भी चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जो है मैसेज कर सकते हो। ठीक है गाइज़, तो बाकी के जो हैं हम लोग वीडियोस और क्वेश्चंस जो हैं वो कंटिन्यूसली अब हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते चलेंगे। ठीक है गाइज़, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।